वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सुख और समृद्धि के दाता हैं, ये प्रतिमाएं उन्हीं की हैं, लेकिन इन्हें गढ़ने वाले जो हाथ हैं उनमें भी कम खूबियां नहीं हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रियल इंडिया RLTA में एक नए और बहुत ही खास वीडियो के साथ में। ये हाथ जिन्हें आप देख रहे हैं प्रतिमाओं को गढ़ते हुए, ये कोई मामूली हाथ नहीं है। ये उन कलाकारों के हाथ हैं जिन्होंने कच्ची मिट्टी को अक्स दे करके, स्वरूप दे करके उन प्रतिमाओं में ढाल दिया है जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। जब मैंने इन कलाकारों को देखा इन प्रतिमाओं को बनाते हुए, तो सच कहूं ये नजारा दिल को छूने वाला था। एक तरफ तो मिट्टी के ढेर थे जिनको उन्होंने इन अक्सों में ढाल दिया। वो मिट्टी जिसकी कल तक कोई पहचान नहीं थी, आज पूजा के लिए तैयार है, और वो भी इतने सुंदर स्वरूप में कि जिसे देख करके आपका मन मोहित हो जाएगा, जिसे देख करके आपका मन चाहेगा कि बस आप उन्हें देखते ही रहें। कहीं तो गणपति झूला झूलने में व्यस्त है और कहीं किसी प्रतिमा में अपनी माँ के साथ शरारतों में, कहीं बड़ी बड़ी आराम कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए हैं और कहीं अपने लड्डुओं की चिंता में सोच में डूबे हुए, कहीं मूसक राज के साथ में गप्पे लड़ा रहे हैं तो कहीं अपने दोस्त हाथी के साथ में बातें कर रहे हैं। ये इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, इतना भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, इतनी खूबसूरती से इन्हें गढ़ा गया है कि जैसे हर प्रतिमा बस बोलने के लिए तैयार हो रही है। अपने आकार से भावनाओं को व्यक्त करती ये प्रतिमाएं किसी कलाकार के आंखों की भक्ति और हाथों के तप का परिणाम है। जब मिट्टी धीरे धीरे आकार लेने लगती है तो पहले सांचा, फिर हाथ पांव, और जब सूंड बनी तो लगा कि जैसे मिट्टी मुस्कुरा उठी हो। जब आंखों की रेखा खिंची तो लगा कि जैसे बप्पा सचमुच हमें देख रहे हों। ये सब इन कलाकारों के हाथों की कला का प्रताप है। इन कलाकारों के हाथ सिर्फ मूर्ति नहीं गढ़ते, ये तो भगवान और भावनाओं को जन्म देते हैं। हर एक रेखा एक प्रार्थना बन जाती है, हर छुअन एक श्रद्धा। और जब मूर्ति पूरी होती है तो कलाकार की आंखों में वही चमक होती है जैसे भक्त की आंखों में भगवान के दर्शन के बाद। फिर जब पल आता है विसर्जन का तो मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाती है और बप्पा हमारे दिलों में अमर हो जाते हैं। मैंने जब कलाकारों को गणपति बनाते देखा तब समझा कि भगवान दूर नहीं, वे यही हैं, कलाकार के हाथों में और हमारी आस्था की धड़कनों में। मैं अपने देश की वास्तविकताओं का दर्शन कराती हूँ और मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश की माटी से जुड़ी हुई हूँ, उस माटी से जो हमें जीवन देती है, अन्न देती है, और इसी माटी में बसते हैं हमारे संस्कार। और यही मिट्टी जब किसी कलाकार के हाथों में जाती है तो वह केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं रह जाती, वह बन जाती है एक प्रतिमा जो श्रद्धा का स्वरूप, भक्ति का प्रतीक और आस्था का आधार होता है। जितनी असाधारण है ये सजी धजी मूर्तियां, उतने ही असाधारण होते हैं वे कलाकार जो इन्हें बनाते हैं। उनकी उंगलियों में ऐसा जादू होता है कि वे निर्जीव मिट्टी को भी जीवंत बना देते हैं। उनका हर स्पर्श मिट्टी में प्राण फूंक देता है और हमें लगता है मानो हर मूर्ति सांस ले रही हो। इन अद्भुत संरचनाओं के लिए प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं ये सभी कलाकार, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रहरी हैं। इनकी कला ही है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, त्योहारों को जीवंत करती है और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और मजबूत करती है।
सच तो ये है कि ये मूर्ति केवल पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, वह कलाकार की आत्मा का अंश होती है। और यही कारण है कि जब हम किसी प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो हमें भीतर से एक गहरा भाव स्पर्श करता है। मैंने जब देखा एक मूर्तिकार को गणेश जी की प्रतिमा में रंग भरते हुए तो मैं हैरान थी, क्योंकि उनके काम में जो लगन थी वो देखने लायक थी। हाथों में साधारण ब्रश, कुछ रंग और अनगिनत सपने। धीरे धीरे गणपति बप्पा की आंखों में रंग भरता गया तो लगा कि गणपति हमें देख रहे हैं। उनके होठों पर जब लालिमा चढ़ी तो लगा कि मुस्कान खिल उठी हो। मुकुट, वस्त्र और आभूषण की सुंदर आभा तो पूरी प्रतिमा में दिव्यता भर रही थी। प्रणाम है ऐसे कलाकारों को जो अपनी कला से सौंदर्य गढ़ते हैं, जो अपनी साधना से हमें संस्कृति का आईना दिखाते हैं और जो हमें एहसास कराते हैं कि धैर्य, परिश्रम और समर्पण से ही सौंदर्य जन्म लेता है और कला ही जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गणपति बप्पा आप सभी के घर में सुख समृद्धि लेकर के आए, सबके जीवन को खुशियों से भर दें। इसी कामना के साथ कि आप जब भी कहीं किसी कलाकार के पास कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति या कोई भी संरचना लेने को जाते हैं, आप उनका सम्मान जरूर करेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जय गणपति।